हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपको सपोज एक जगह इलेक्शन करवाना है और आपको चाहिए अराउंड 2.4 लाख सोल्जर्स ताकि आप एक प्रॉपर कंडक्ट करा सको एक इलेक्शन। आपको 200 कंपनियां चाहिए ताकि आप वहां की जो ईवीएम है उसकी सुरक्षा कर सको। आपको 500 कंपनियां चाहिए ताकि आप इलेक्शन होने के बाद भी भाई वहां पे कोई दंगे फसाद ना हो उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए। और आपको ये सारे सोल्जर्स चाहिए सिर्फ एक स्टेट के लिए। यस, वेस्ट बंगाल के चुनाव दोबारा आ गए हैं और ये सारे सोल्जर्स की नीड है। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की और कुछ इंपॉर्टेंट बातों की जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में मेनली हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज, ये वेस्ट बंगाल का इलेक्शन इस बार 2 फेज में होने वाला है। पहला फेज आपका 23 अप्रैल 2026 को। सेकंड फेज होगा आपका 29 अप्रैल 2026 को। इस बार जो टोटल सीट्स हैं वो आपके 294 हैं इसमें जो चुनाव होगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 4 मई 2026, रिजल्ट डेट। इस दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि इस बार कौन अगला नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनने वाला है वेस्ट बंगाल का। अब बात करते हैं इस बार चुनाव में इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस की क्या नीड है। अभी वेस्ट बंगाल में एसआईआर कंडक्ट हो रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई एसआईआर होता क्या है। यह है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर क्या है? एसआईआर एक प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती है। एक कुछ इंटरवल्स में करते रहते हैं। एसआईआर अभी तक इंडिया में टोटल 13 टाइम्स हो चुका है। ये फर्स्ट टाइम हुआ था 1952 में और अभी लास्ट हुआ था 2004 में। 2025 में इलेक्शन कमीशन ने कहा था वो एसआईआर कराएंगे। अब 2026 के बाद जो भी स्टेट होगा जहां पर भी इलेक्शन होने वाला होगा उससे पहले वहां एसआईआर कंडक्ट करा जाएगा। ये लेटेस्ट अपडेट है। अब हम बात करते हैं एसआईआर होता क्या है। एसआईआर का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, बस जो घोस्ट वोटर्स हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए उनका नाम हटाना। अब बात रही वोटर लिस्ट क्या है। आप जब भी ये कहीं पर भी चुनाव होने वाले होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, वोटर लिस्ट बनती है। मतलब जो जो इस पूरी वोटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो वोट देने वाले हैं, उनकी लिस्ट बनती है। अगर आपका नाम वहां होगा इट मीन्स आप वोट दोगे, अगर आपका वहां नाम नहीं होगा इट मीन्स आप वोट नहीं दे पाओगे इस प्रोसेस में। इस वोटर लिस्ट को मेंटेन करने के लिए कई बार क्या होता है, जब काफी टाइम बीत जाता है तो कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। मतलब एक्चुअल में जो मार्केट फिगर है वो अलग होता है, बट और वो वोटर लिस्ट में जो नाम होता है वो अलग होता है। इन दोनों को सिंक करने के लिए हमारी एसआईआर कंडक्ट करा जाता है। मैं आपको ये समझाता हूँ एक सिंपल एग्जांपल से। सपोज एक फैमिली है, वहां पे कुछ बुजुर्ग रहते हैं, कुछ बच्चे रहते हैं, कुछ जवान भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो जवान है वो काम करने के लिए दूसरे स्टेट चले गए हैं और काफी टाइम से वहीं है और उनका फ्यूचर भी वहीं है। ये बोल सकते हो वहीं के बस गए हैं। जो बुजुर्ग हैं उनमें से कुछ बुजुर्गों की डेथ भी हो चुकी है। बट लेकिन जो ये डेटा है, ये डेटा अभी तक हमारे पास इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कभी। तो इस एसआईआर प्रोसेस में क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन के कुछ ऑफिसर होता है आपके घर आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे सारी डिटेल लेंगे कि आपके फैमिली मेंबर अभी करंटली कहाँ कहाँ हैं। आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, सब कुछ मांगा जाएगा। उसके रिस्पेक्ट में फिर आपकी जो वोटर लिस्ट आपके एरिया की उसको अपडेट कर दिया जाएगा। मेनली जो आपके जो लोग हैं जो बाहर चले गए हैं जॉब करने, वो बाहर ही सेटल हो गए, उनका नाम उस वोटर लिस्ट से हटेगा। जो बुजुर्ग हैं, जो डेथ हो गई है, जो आप अपडेट देना भूल गए थे इलेक्शन कमीशन को, उनका नाम भी वहां से हमारा हटा दिया जाएगा। बस यही प्रोसेस है हमारी एसआईआर की। अगर हम एसआईआर की बात करें, एसआईआर काफी अच्छी प्रोसेस है और हमारे हिसाब से कुछ इंटरवल में होती भी रहनी चाहिए। राइट, क्योंकि लोकतंत्र में वोटिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप वही प्रॉपर नहीं, फेयर नहीं कर पाओगे तो कैसे हो सकता है। राइट। और अगर आप ये नाम नहीं हटाते हो, इसी से फेक वोटिंग के भी हमारे पॉसिबिलिटी बढ़ते रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बुजुर्ग है, उनकी डेथ हो चुकी है बट उनका वोटर लिस्ट में नाम है। तो एक लूपहोल आप दे रहे हो करंट लोकल पॉलिटिक्स को कि यार इसको कैसे फर्जी तरीके से उसका वोट डलवा दो, उससे एक वोट मिल जाएगा। राइट। तो ये सारी पॉसिबिलिटी के एसआईआर होते रहना चाहिए, अपडेट डेटा होते रहना चाहिए। अब बात आती है कि भाई वेस्ट बंगाल को प्रॉब्लम क्या है इस एसआईआर से। जैसे कि हमारे जो करंट होम मिनिस्टर अमित शाह वो भी कह चुके हैं। उनने तो ये कह दिया था कि सिर्फ वेस्ट बंगाल को ही क्यों प्रॉब्लम है इस एसआईआर से। लेकिन इनकी बात में ऐसा नहीं, हम निकार नकार भी नहीं सकते, क्योंकि अभी करंटली एसआईआर कंडक्ट हुआ टोटल 3 स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। तो और अभी जो न्यूज में जो एसआईआर की न्यूज है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल ही छा रखा है। इसके पीछे का क्या रीजन है, हम इसके ऊपर बात करते हैं। जो अभी करंटली जो सारी अपोजिशन पार्टी हैं इंक्लूडिंग अवर होम मिनिस्टर अमित शाह, वो हर बार वेस्ट बंगाली गवर्नमेंट पे एक एलिगेशन लगाते हैं। उनका ये कहना है कि यार ये घुसपैठियों को अलाउ करती हैं वेस्ट बंगाल में ताकि अपनी वोट बैंक को और मजबूत कर सकें। अब हम बात करते हैं कि ये घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं और ये कैसे ममता बनर्जी की वोट बैंक को बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल एक मैप दिखा रहा हूँ। ये जो हरे कलर का पार्ट दिख रहा है ये आपका हमारा वेस्ट बंगाल, और ये पिंक कलर का जो पार्ट है ये हमारा बांग्लादेश। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे से कुछ लोग बांग्लादेश से वो हमारे इंडिया में आए और ये बॉर्डर स्टेट में धीरे धीरे रहना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे
हमारी वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना और इन्हें दोबारा अब जहां से ये आए हैं वहां भेजना या जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो करना। बट लेकिन यहीं पर जो एलिगेशन लगता है हमारी ममता बनर्जी गवर्नमेंट के ऊपर वो ये लगते हैं वो इन लोगों को वापस बांग्लादेश नहीं भेज रही हैं। वो इन लोगों को क्या करते हैं, इन्हें कैसे करके इनके डॉक्यूमेंट फर्जी डॉक्यूमेंट बना के इन्हें एनरोल करा लेते हैं हमारी वोटर लिस्ट में। अगर ये एक बार एनरोल हो गए तो ये हमारे एक प्रॉपर नागरिक बन जाएंगे हमारे देश के और ये वोट देना शुरू कर देंगे। राइट। अब ये ऑब्वियसली बात है, अगर ममता बनर्जी इनका इतना फेवर करेंगी तो ऑब्वियसली वो ममता बनर्जी को ही वोट देंगे। राइट। तो इसी चीज का एलिगेशन अभी तक हर कोई लगाते रहते हैं। सारी अपोजिशन पार्टीज ममता बनर्जी पर लगाते थे वो ये वाले पार्टीज के लिए अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए। अभी जो करंटली एक एसआईआर कंडक्ट हुआ था इसका रिजल्ट जब आया वेस्ट बंगाल के लिए बहुत शॉकिंग था। टोटल 91 लाख जो नेम थे वो डिलीट कर दिए गए थे हमारे वोटर लिस्ट से। अब आप समझिए यहीं से हमारी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, इसीलिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट एसआईआर के इतने अपोज में आ गई थी। यही हमारी पूरी फसाद की जड़, क्यों इतनी हाई नंबर ऑफ जो सोल्जर्स है डिप्लॉय क्यों कराए गए हैं। अब जो ये 91 लाख जो वोटर लिस्ट हटे थे उनका ये मतलब नहीं था कि वो सिंपल डिलीट हो गए हैं, वो वोट कभी दे ही नहीं सकते, वो नागरिक नहीं है। इसके बाद में हमें मल्टीपल फेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम आ गया उसमें तो आपको ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में हट गए हो, सबसे पहले आपको एक राउंड और दिया जाएगा कि आप एक काम करो, मे बी ये भी आप डॉक्यूमेंट ना दिखा पाए हो, आपको एक फ्यूचर की डेट दी जाएगी और बोला जाएगा तब आप आइए अपना डॉक्यूमेंट लेके हम दोबारा वेरीफाई करेंगे। सेम चीज़ अगर आप उस टाइम भी आप नहीं दिखा पाते हो तो आपको एक डेट और दी गई जाएगी कि आप एक काम करो राउंड 2 के लिए आइए, आप उस टाइम डॉक्यूमेंट लेके आइए और आप उसमें प्रूफ कर दीजिए कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आप दिखा नहीं पाए हो। तो सेम चीज़ हुई जब एसआईआर के मल्टीपल फेजेस हो रहे थे। जो लास्ट फेज था उसमें अराउंड जो 23 लाख जो वोटर थे उनने जब राउंड 1 में जब वो आए थे अपना डॉक्यूमेंट दिखाने, वो उस टाइम भी फेल कर गए। मतलब वो राउंड 1 भी नहीं दिखा पाए थे। मीन्स वो 2 बार फेल ऑलरेडी हो चुके थे। पहला हुआ था आपका एसआईआर में वो नहीं दिखा पाए थे, सेकंड हुआ था आपका जब राउंड 1 हो रहा था उस टाइम भी वो अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए थे। और आपको मैं एक डेट और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, 6 अप्रैल 2026। ये वही डेट है जिस दिन हमारी वोट बैंक फ्रीज हो जाएगी। जब भी एक इलेक्शन होने वाला होता है एक हम एक डेट पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, उस डेट को हमारी जो वोट बैंक है वो फ्रीज हो जानी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जो इनका सेकंड राउंड की डेटा है फॉर 23 वोटर्स के लिए वो डेटा है 6 के आगे की। तो जो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्हें वहां याचना डाली कि हमें और डेट चाहिए, हमें थोड़ा और डिले कर दीजिए इस प्रोसेस को, ताकि ये 23 लाख वोटर्स हैं इनको प्रॉपरली इनका जस्टिफिकेशन हो पाई कि वैलिड यूजर हैं या वैलिड वोटर्स हैं कि नहीं है। अब यहीं पर हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया, उन्होंने बोला कि इन्हें ऑलरेडी 2 मौके मिल चुके हैं। इट मीन्स, और दूसरी चीज ये जो प्रोसेस है हम इसकी क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही फ्यूचर डिसाइड करेगा कि ये यूजर आगे वोटर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन यूजर्स के लिए साफ साफ मना कर दिया है कि इन फ्यूचर अगर आप डॉक्यूमेंट दिखा दोगे आप फ्यूचर के वोट्स में एनरोल कर सकते हो, बट अभी के लिए नहीं। काइंड ऑफ ये हॉल्टेड है। यही अभी लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। और कोई भी आगे अपडेट के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए। यही थे अभी तक लेटेस्ट अपडेट। अगर आगे कोई भी और अपडेट आएगा मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।